बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट ग्रेशियस एंड द मोस्ट मर्सीफुल। डियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 10 बुक 1 का शॉर्ट स्टोरीज़ का पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है अ माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट। टिड्डी दिल या टिड्डियों का एक हल्का सा हमला, बाय डोरिस लेसिंग इसका ऑथर या राइटर है। तो अब आप लोग बेहतर ये है कि अपनी टेक्स्ट बुक्स खोल लें। मैं पैराग्राफ वाइज इसकी ट्रांसलेशन करूँगा, जो कि ट्रांसलेशन आपको 15 नंबर की पेपर में आएगी। तो अगर आप टेक्स्ट बुक्स अपनी खोल के साथ साथ देखेंगे तो फिर आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। पहला पैराग्राफ, लुक लुक देयर दे आर, देखो देखो वो वहाँ हैं। आउट रैन मार्गरेट टू जॉइन देम, मार्गरेट बाहर को भागी उनके साथ मिलने के लिए। लुकिंग एट द हिल्स, चोटियों या पहाड़ों की तरफ देखते हुए। आउट केम द सर्वेंट्स फ्रॉम द किचन, बावर्ची खाने से मुलाजिम भी बाहर भागते हुए आए। दे ऑल स्टूड एंड गेज्ड, वो सब खड़े हो गए और नज़रें जमा कर देखने लगे। इधर एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है गेज, GAZE, गेज। इसका मतलब होता है घूरना या टिकटिकी बांध कर देखना। ठीक है, सिनोनियम्स इसका होगा स्टेयर या लुक विद कंसंट्रेट, पूरी तवज्जो के साथ देखना। तो वो मुलाजिम बाहर निकल आए और चोटियों की तरफ घूर कर देखना शुरू कर दिया। ओवर द रॉकी लेवल्स ऑफ द माउंटेन वाज अ स्ट्रीक ऑफ रस्ट कलर्ड एयर लोकस्ट, पहाड़ की चट्टानों के ऊपर फिजा में ब्राउन रंग की एक पट्टी थी। रस्ट कलर, इधर एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है रस्ट, RUST। रस्ट का मतलब होता है जंग, जंग भूरे रंग का होता है। ठीक है, ब्राउन या ब्राउनिश, चूँकि वो कीड़े थे ब्राउन कलर के थे, तो पहाड़ों पे ऐसे लगता था कि ब्राउन रंग आ रहा है या चल रहा है। देयर दे केम, वो देखो वहाँ टिड्डियाँ आ गईं। सेकेंड पैराग्राफ, एट वंस रिचर्ड शाउटेड एट द कुक बॉय, फौरन रिचर्ड बावर्ची पर चिल्लाया। ओल्ड स्टीफन येल्ड एट द हाउस बॉय, बूढ़े स्टीफन जो है वो घर के मुलाजिम पर चिल्लाया या उसको बुरा भला कहा। येल, इधर एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है येल, YELL। येल का मतलब होता है बुरा भला कहना। ठीक है, क्रिटिसाइज, तनकीद करना। ठीक है, डांटना। द कुक बॉय रैन टू बीट द ओल्ड प्लो शेयर हैंगिंग फ्रॉम अ ट्री ब्रांच, जो बावर्ची था वो दरख्त से लटके हुए पुराने हल के फल को बजाने के लिए दौड़ा। प्लो शेयर जो हल होता है, घंटी नुमा हल, ठीक है, वो उन्होंने लटकाया हुआ था बजाने, घंटी वगैरह बजाने के लिए। विच वॉज यूज टू समन लेबरर्स एट मोमेंट्स ऑफ क्राइसिस, जो मज़दूरों को मुसीबत के वक्त में उनको बुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, मज़दूरों को पैगाम देने के लिए, इकट्ठा होने के लिए। समन, समन कहते हैं, ये एक कोर्ट के इस्तिलाह है समन, SUMMON, समन। समन का मतलब होता है बुलावा, ठीक है, या बुलाना। ठीक है, ऑफिशियली कॉल, सरकारी तौर पर बुलावा या बुलाना। The houseboy ran off to the store to collect tin cans
एनी ओल्ड बिट ऑफ मेटल। घर का मुलाजिम लड़का टीन के डब्बे और धात के पुराने बर्तन लेने के लिए स्टोर की तरफ दौड़ा। तीसरा पैराग्राफ, द फार्म वॉज रिंगिंग विद द क्लेमर ऑफ द गोंग। फार्म जो खेत थे घंटी की तेज आवाज से गूंज रहा था। क्लेमर, CLAMOUR, क्लेमर, शोर, गोंग, घंटी। ठीक है, क्लेमर का सिनोनियम होगा अपरोयर या नॉइस, और घंटी का बेल। एंड दे कुड सी द लेबरर्स कम पोरिंग आउट ऑफ द कंपाउंड, और वो देख सकते थे कि मजदूर अहाते में इकट्ठा होते हुए सारे जो थे उनको देख सकते थे। पॉइंटिंग एट द हिल्स एंड शॉटिंग एक्साइटेडली, जो चोटियों की तरफ या पहाड़ों की तरफ इशारा कर रहे थे और जोशो खरोश से चिल्ला रहे थे। Soon they had all come up to the house and Richard and old Stephen were giving them orders, hurry hurry hurry। जल्दी वो सब घर आ गए और रिचर्ड और बूढ़ा स्टेफन उन्हें कामात दे रहे थे, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। अगला पैराग्राफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर बोर्ड के पेपर में आता होता है। एंड ऑफ दे रैन अगेन, और वो दोबारा भाग खड़े हुए। The two white men with them, and in a few minutes Margaret could see the smoke of fires rising from all around the farmlands। दो गोरे लोग भी उनके साथ थे और चंद ही लम्हों में मार्गरेट खेतों के गिर्द तमाम अतराफ से आग का धुआं उठते हुए देख सकती थी। चूँकि ये जिम्बाब्वे में अफ्रीका का एक इलाका है, वहाँ आया था, इस वजह से वो उनके रंग ज़रा ब्लैक होते हैं, तो उनके साथ दो सफ़ेद आदमी भी थे, गोरे अंग्रेज़ वगैरह कह सकते हैं। तो मार्गरेट जो है ना वो धुआं उठता खेतों में से देख सकती थी। अच्छा जी, पाइल्स ऑफ वुड एंड ग्रास हैड बीन प्रिपेयर्ड देयर, वहाँ लकड़ी और घास का बहुत ज़्यादा ढेर लगा दिया गया था। देयर वर 7 पैचेस ऑफ बेयर्ड सॉइल, येलो कलर एंड पिंक, वेयर द न्यू मीलीज वर जस्ट showing, making a film of bright green, and around each drifted up thick clouds of smoke। वहाँ 7 कितात ऐसे थे, पैचेस, कितात, टुकड़े जमीन के, पैच, PATCH, पैच, कता या टुकड़ा। ठीक है, पार्ट ऑफ अर्थ। वह ज़मीन के 7 कहता कितात ऐसे थे जहाँ ज़मीन नज़र आ रही थी, इनकी रंगत पीली और गुलाबी थी, यानी वो ज़मीन की। जहाँ अभी मकई की बालियाँ निकलने लगी थी, यानी ताज़ा मकई अभी उग रही थी, जिनके ऊपर गहरे सब्ज़ रंग की तह बन रही थी, यानी अभी मकई उग रही थी और ऊपर गहरे सब्ज़ रंग की तह बन रही थी, सब्ज़ सब्ज़ पत्ते निकल रहे थे। जबकि हर खेत के गिर्द धुएं के घने बादल बुलंद हो रहे थे, यानी इतना ज़्यादा वो उधर धुआं, उन्होंने आग जलाई हुई थी तो धुएं के घने बादल बुलंद हो रहे थे। ड्रिफ्ट का मतलब होता है ऊपर उठना, DRIFT, ड्रिफ्ट, ऊपर उठना, गो हाई। नेक्स्ट पैराग्राफ, दे वर थ्रोइंग वेट लीव्स ऑन टू फायर्स नाउ टू मेक इट एक्रिड। अब वो जो है ना धुएं पर, आग पर गीले पत्ते फेंक रहे थे ताकि ये बहुत ज़्यादा तेजाबी हो जाए या स्याह हो जाए। एंड ब्लैक, एक्रिड एंड ब्लैक, तेजाबी और स्याह हो जाए। मार्गरेट वॉज वॉचिंग द हिल्स, मार्गरेट चोटियों की तरफ देख रही थी। नो देयर वॉज अ लॉन्ग लो क्लाउड एडवांसिंग, रस्ट कलर स्टिल स्वेलिंग फॉरवर्ड एंड आउट एज शी लुक्ड। अब एक लंबा कम ऊंचा बादल आगे बढ़ रहा था, यानी धुएं का और वो जो
कीड़े मकोड़े हैं उनका, यानी वो पहाड़ों से आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बादल आगे बढ़ रहा है, जिसका रंग अभी एक नारंगी रंग का था। जब उसने देखा तो इस वक्त ये आगे को और बाहर को फैल रहा था। द टेलीफोन वॉज रिंगिंग, टेलीफोन की घंटी बज रही थी। नेबर्स क्विक क्विक देयर कम द लोकस्ट, पड़ोसियों जल्दी करो टिड्डियाँ आ रही हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, ओल्ड स्मिथ हैड हिज क्रॉप इटन टू द ग्राउंड, बूढ़े स्मिथ की फसल जमीन तक खाई जा चुकी थी। क्विक गेट योर फायर स्टार्टेड, जल्दी करो अपनी आग जलाओ। फॉर ऑफ कोर्स वाइल एवरी फार्मर होप द लोकस्ट वुड ओवरलुक हिज फार्म एंड गो ऑन टू द नेक्स्ट, हर किसान यही चाहता था कि टिड्डियाँ उसके खेत को छोड़ दें और अगले खेत पे चले जाएं। इट वॉज ओनली फेयर टू वार्न ईच अदर, वन मस्ट प्ले फेयर, कहता फिर भी एक दूसरे को आगाह करना अच्छी बात थी, हर एक को ज़रूर ईमानदारी से चलना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एवरीवेयर 50 माइल्स ओवर द कंट्री साइड द स्मोक वॉज राइजिंग फ्रॉम माइराइड्स ऑफ फायर्स, हर जगह इस देहाती इलाके में 50 मील तक आके बेशुमार अलाव से धुआं उठ रहा था। मार्गरेट आंसर द टेलीफोन कॉल्स, मार्गरेट टेलीफोन की घंटियों टेलीफोन सुन रही थी। एंड बिटवीन कॉल्स शी स्टूड वाचिंग द लोकस्ट, और टेलीफोन की सुनने के दरमियान वो खड़ी हो जाती थी टिड्डियों को देखने के लिए। द एयर वॉज डार्कनिंग, हवा तारीक हो रही थी। अ स्ट्रेंज डार्कनेस फॉर द सन वॉज ब्लेजिंग, इट वॉज लाइक द डार्कनेस ऑफ अ वेल्ट फायर व्हेन द एयर गेट्स थिक विथ स्मोक, फिजा पर तारीकी छा रही थी, एक अजीब तारीकी, क्योंकि सूरज चमक रहा था। ये अफ्रीका में घास के मैदान में लगी हुई आग जैसी तारीकी थी जहां हवा धुएं से बोझल हो जाती थी। द सन, नेक्स्ट पैराग्राफ, द सन लाइट कम्स डाउन डिस्टॉर्टेड, सूरज की रोशनी खराब हालत में नीचे गिर रही थी। अ थिक हॉट ऑरेंज ऑप्रेसिव इट वाज टू, ये रोशनी गहरी गर्म और नारंगी रंग की थी। ऑरेंज यानी नारंगी माल्टे कलर की, धुएं की वजह से। ऑप्रेसिव तकलीफ दे थी, ऑप्रेसिव वर्ड इस्तेमाल हुआ है। ऑप्रेसिव, ऑप्रेसिव का वैसे मतलब होता है कि जुल्म सितम, या मुराद है तकलीफ दे, ठीक है। मेकिंग इल, ऐसी चीज़ जो आपको नागवार गुजरे, आप जिससे बीमार हो जाएं। द लोकस्ट वर कमिंग फास्ट, टिड्डियाँ तेजी से आ रही थी। नो हाफ द स्काई इन फ्रंट विच वर द एडवांस गार्ड्स ऑफ द स्वाम, द मेन स्वाम शोड इन डेंस ब्लैक क्लाउड रीचिंग ऑलमोस्ट टू द सन इटसेल्फ, अब आधा आसमान तारीक हो गया था। आगे की सुर्ख तहों के पीछे जो कि हर अव्वल दस्ते के कीड़े थे, बड़ा लश्कर गहरे तारीक बादल की शक्ल में नजर आया। यह करीबन सूरज को छू रहा था। स्वाम जो उनका बड़ा गार्ड था, उनका मुहाफिज दस्ता आगे आगे था वो। अगला पैराग्राफ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्गरेट वॉज वंडरिंग वट शी कुड डू टू हेल्प, मार्गरेट हैरान थी, परेशान थी कि वो क्या कर सकती थी। शी डिड नॉट नो देन अब केम ओल्ड स्टीफन फ्रॉम द लैंड्स, वो नहीं जानती थी कि क्या करे। फिर स्टीफन खेतों से आया। वी आर फिनिश्ड, मार्गरेट फिनिश्ड, हम ख़त्म हो गए हैं, मार्गरेट ख़त्म हो गए हैं। दोज बैगर्स कैन ईट एवरी लीफ एंड ब्लेड ऑफ द फार्म इन हाफ एन आवर, ये छोटे कीड़े, बिकारी कीड़े आधे घंटों में खेत के तमाम पत्ते और पत्तियाँ खा सकते हैं। एंड इट इज़ ओनली अर्ली आफ्टरनून, और अभी सिर्फ दोपहर शुरू हुई है। इफ़ वी कैन मेक एनफ स्मोक, मेक एनफ नॉइस टिल द सन गोज डाउन, अगर हम सूरज गुरूब होने से पहले बहुत ज़्यादा शोर और बहुत ज़्यादा धुआं पैदा कर दें, दे विल सेटल समवेयर एल्स परहैप्स, शायद वो कहीं और फिर पड़ाव डाल लें। एंड देन गेट द कैटल गोइंग, इट्स अ थर्स्टी वर्क दिस, और फिर घंटियां बजने दी जाएं, और ये बहुत मुश्किल तलब काम था। लुकिंग आउट ऑल ट्रीज वर क्वीर एंड स्टिल क्लॉटेड विद इंसेक्ट्स, बाहर की तरफ देखें तो तमाम दरख्त अजीबो गरीब और साकिन थे, ये कीड़ों से भरे हुए थे। देयर बोस वेट टू द ग्राउंड, उनकी शाखें वजन की वजह से नीचे झुक गई थी। द अर्थ सीम्ड टू बी मूविंग, ऐसा लगता था कि ज़मीन हरकत कर रही है। लोकस्ट क्रॉलिंग एवरीवेयर, हर जगह कीड़े
तैर रहे थे, रेंग रहे थे। शी कुड नॉट सी द लैंड्स एट ऑल। मार्गरेट को बिल्कुल भी ज़मीन नहीं नज़र आ रही थी, यानी इतने ज़्यादा कीड़े उधर चढ़ गए थे। सो थिक वाज द स्वाम, और ये कीड़े बहुत ज़्यादा थे। टूवर्ड द माउंटेन इट वॉज लाइक लुकिंग इन टू ड्राइविंग रेन। इवन एज शी वॉच्ड द सन वॉज ब्लॉटेड आउट विद द फ्रेश ऑन रश ऑफ देम। पहाड़ों की तरफ देखना गिरती हुई बारिश को देखने की तरह था, यानी जब पहाड़ों की तरफ देख रहे थे ऐसे लगता था कीड़े इतनी तेज़ी से आ रहे हैं जैसे बारिश हो रही है कीड़ों की। हत्ता कि उसने देखा कि सूरज उनकी ताज़ा यलगार से धुंधला गया था। ठीक है, यानी ऐसा लग रहा था कि सूरज जो उनके ताज़ा हमले की वजह से उसकी भी रोशनी मांद पड़ गई थी। ऑन रश, यहाँ एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है ONRUSH। ऑन रश का मतलब होता है हमला या यलगार। ठीक है, अटैक। नेक्स्ट पैराग्राफ, इट वॉज अ हाफ नाइट अ परविट ब्लैकनेस। कहता है आधी रात थी, एक अजीब सी तारीकी छा गई थी। देन केम अ शार्प क्रैक फ्रॉम द बुश, अ ब्रांच हैड स्नैप्ड ऑफ। फिर एक झाड़ी की शाख की बहुत तेज आवाज आई, एक दरख्त की शाख टूट गई थी। देन अनदर, फिर एक दूसरी। अ ट्री डाउन द स्लोप लीन्ड ओवर एंड सेटल्ड हैवीली टू द ग्राउंड। एक दरख्त ढलवान के ऊपर झुक गया था और फिर धड़म से जोर की आवाज से नीचे गिर गया था। थ्रू द हेल ऑफ इंसेक्ट्स अ मैन केम रनिंग। कीड़ों की बौछार में से एक आदमी दौड़ता हुआ आया। ऑल द क्रॉप्स फिनिश्ड, नथिंग लेफ्ट ही सेड। उसने कहा कि तमाम फसलें ख़त्म हो गई हैं, कुछ भी बाकी नहीं बचा है। बट द गोंग्स वर स्टिल बीटिंग, लेकिन घंटियां अभी भी बज रही थी। द मैन स्टिल शाउटिंग, मर्द अभी भी चिल्ला रहे थे। एंड मार्गरेट आस्क्ड व्हाई डू यू गो ऑन विद इट देन। फिर आप ये चीज़ें आपने क्यों जारी रखी हुई हैं। द मेन स्वाम इज नॉट सेटलिंग। जो बड़ा लश्कर था अभी तक उसने पड़ाव नहीं डाला था। दे आर हैवी विद एग्स। जो बड़ा लश्कर था वो अंडों से भरा हुआ था। दे आर लुकिंग फॉर अ प्लेस टू सेटल एंड ले। वो किसी जगह की तलाश में था जहां वो पड़ाव डाले और अंडे दे। इफ़ वी कैन स्टॉप द मेन बॉडी सेटलिंग ऑन आवर फार्म। अगर हम बड़े लश्कर को अपने खेतों में पड़ाव डालने से रोक लेते हैं, डेट्स एवरीथिंग, तो समझें कि हमने सब कुछ हासिल कर लिया है। इफ़ दे गेट अ चांस टू लेट देयर एग्स। अगर उन्हें मौका मिल जाता है अंडे देने का, वी आर गोइंग टू हैव एवरीथिंग इटन फ्लैट विद होपर्स लेटर ऑन। तो बाद में नए पैदा होने वाले कीड़ों की वजह से हमारी हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। या एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है होपर्स, HOPPERS, होपर्स। छोटे या नए पैदा होने वाले कीड़े, यानी वो जो लोकस्ट के बच्चे, ठीक है, कह सकते हैं हम यंग वंस। यानी वो उसको अब मार्गरेट को स्मिथ या स्टीफन बता रहा है कि घंटियां हम इसलिए बजा रहे हैं, शोर हम इसलिए कर रहे हैं, अगर हमने ये करना बंद कर दिया तो ये जो बड़ा लश्कर है इसने इधर पड़ाव डाल लेंगे और वो अंडों से भरे हुए हैं। अगर अंडे जो है उन्होंने दे दिए तो जो उन अंडों से पैदा होने वाले होपर्स हैं, यंग वंस हैं, वो तो कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, मलियामेट कर देंगे सब कुछ। He picked a stray locust off his shirt and split down with his thumbnail. उसने देखा कि उसकी कमीज पर एक भटका हुआ जो है टिड्डी कीड़ा जा रहा था, उसने उसको पकड़ा और अपने अंगूठे के नाखून से उसको चीर दिया। It was clotted inside with eggs. ये अंदर से अंडों से भरा हुआ था। Imagine that multiplied by millions. इन्हें लाखों से ज़रब देकर तसव्वुर करो। You ever seen a hopper swarm on the march? Well, you are lucky. क्या तुमने कभी इन टिड्डियों को पेशकदमी करते देखा हुआ है? अगर नहीं तो आप खुशकिस्मत हैं। यानी वो मार्गरेट को बता रहा है कि अगर तुमने इन टिड्डियों को कभी पेशकदमी करते नहीं देखा तो तुम खुशकिस्मत हो। It is very bad, आस्क्ड मार्गरेट fearfully.
मार्गरेट ने खौफजदा अंदाज में पूछा, ये तो बहुत बुरी बात है। एंड द ओल्ड मैन सेड एम्फेटिकली, और बूढ़े आदमी ने जोर देते हुए कहा, वी आर फिनिश्ड, हम ख़त्म हो गए हैं। दिस स्वाम में पास ओवर बट वंस दे हैव स्टार्टेड दे विल बी कमिंग डाउन फ्रॉम नॉर्थ, नो वन आफ्टर अनदर। शायद ये लश्कर तो यहाँ से गुजर जाए, लेकिन अगर एक दफ़ा इनका सिलसिला शुरू हो गया तो ये शुमाल की जानिब से यके बाद दीगरे आते जाएंगे, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा। एंड देन देर आर द होपर्स, इट माइट गो ऑन फॉर 2 or 3 years, और फिर इनके बाद इनके बच्चे जो पैदा होंगे वो, और ये सिलसिला 1 से 3 साल तक जारी रह सकता है। फॉर द लॉर्ड सेक सेड मार्गरेट एंगरली, मार्गरेट ने गुस्से से कहा, खुदा के लिए। स्टिल हाफ क्राइंग, वो आधी चिल्ला रही थी या रो रही थी। व्हाट्स हियर इज बैड एनफ इज नॉट इट, इससे बुरा क्या हो सकता है, क्या ये बुरा नहीं है। फॉर ऑल्दो द इवनिंग एयर वॉज नो लॉन्गर ब्लैक एंड थिक, अगरचे अभी जो शाम की हवा थी अब वो ज़्यादा तारीक धुएं की वजह से नहीं थी, यानी धुआं आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया था। बट अ क्लियर ब्लू विद द पैटर्न ऑफ इंसेक्ट्स विजलिंग दिस वे एंड डैट अक्रॉस इट, लेकिन वाज़िया नीली थी और इसमें कीड़े मकोड़े भिन बनाते हुए इधर उधर को एक ख़ास तरतीब से फिर रहे थे। बिल्डिंग्स, बुशेस, अर्थ वॉज गोन अंडर द मूविंग ब्राउन मासीज, ऐसे लगता था इमारतें, ज़मीन, दरख्त की शाखें वो इन भूरे हरकत करते हुए कीड़ों के नीचे थी, यानी उसे ऐसा लग रहा था कि इमारतें भी, ज़मीन भी, दरख्त भी भूरे रंग की आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहे हैं, यानी कीड़ों से इतने वो भर गए थे, इतने ज़्यादा कीड़े थे। आगे सेकंड लास्ट पैराग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर बोर्ड के पेपर में आता होता है ये भी। बट मार्गरेट प्रेफर्ड नॉट टू इवन टू थिंक ऑफ दैम, लेकिन मार्गरेट ने अब इनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देने को ना तरजीह दी। आफ्टर द मिड डे मील द मैन वेंट ऑफ टू द लैंड्स, दोपहर के खाने के बाद मर्द खेतों में चले गए। एवरीथिंग वाज टू बी रीप्लांटेड, हर चीज़ को अब दोबारा उगाया जाना था, रीप्लांट दोबारा उगाना। विद अ बिट ऑफ लक अनदर स्वार्म वुड नॉट कम ट्रैवलिंग डाउन जस्ट दिस वे, खुशकिस्मती से दूसरा बड़ा लश्कर अब इस तरफ नहीं आ रहा था। बट दे होप्ड इट वुड रेन वेरी सून, लेकिन अब वो सारे उम्मीद रखते थे कि जल्द बारिश हो। टू स्प्रिंग सम न्यू ग्रास, ताकि कुछ नया घास उगाया जाए। बिकॉज द कैटल वुड डाई अदरवाइज, क्योंकि अगर बारिश नहीं होती तो फिर मवेशी मर जाएंगे, कैटल मवेशी। देयर वॉज नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास लेफ्ट ऑन द फार्म, अब उनकी ज़मीन पर घास का एक तिनका भी नहीं बचा था। ब्लेड का मतलब तिनका। लास्ट पैराग्राफ, एज फॉर मार्गरेट शी वॉज ट्राइंग टू गेट यूज्ड टू द आइडिया ऑफ 3 or 4 years ऑफ द लोकस, जहाँ तक मार्गरेट का ताल्लुक है वो इस ख्याल से मानूस होने की कोशिश कर रही थी कि टिड्डियों का हमला 3 या 4 साल होता रहेगा, यानी अपने आप को आदी बना रही थी इसका। लोकस्ट वर गोइंग टू बी लाइक बैड वेदर फ्रॉम नाउ ऑन ऑलवेज इमिनेंट, जो टिड्डी थी वो ख़राब मौसम की तरह हमेशा टिड्डियों का ख़तरा अब उसके सर पर लाहक रहेगा। शी फेल्ट लाइक अ सर्वाइवर आफ्टर वार, वो ऐसे महसूस कर रही थी जैसे कि जंग से बची हुई कोई कैदी हो। इफ दिस डिवास्टेटेड एंड मैंगल्ड कंट्री साइड वॉज नॉट रियून, वेल वट देन वॉज रियून, फिर उसने ये महसूस किया कि अगर ये तबाहशुदा और बर्बाद देहाती इलाका तबाह नहीं हुआ था तो फिर तबाही क्या होती है। बट द मैन एट देयर सपर विद गुड एपिटाइट्स, लेकिन मर्दों ने अपना रात का खाना अच्छी भूख के साथ खाया। यहाँ एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है सपर, एक होता है रात के खाने के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है डिनर, एक होता है सपर, ठीक है। डिनर जो है फौरन अंधेरे के बाद जो खाना खाया जाए, और सपर लेट नाइट, यानी आप कह सकते हैं कि रात को 10-11 बजे या 12 बजे देर से रात को खाना, इसको सपर कहते हैं। तो कहते हैं मर्दों ने रात का जो खाना था देर से वो अच्छी भूख के साथ खाया, एपिटाइट्स भूख, हंगर। इट कुड नॉट हैव बीन वर्स वाज व्हाट दे सेड, इट कुड बी मच वर्स, ये इससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता था, ये वो बात थी जो उन्होंने कही,
ये बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता था। यानी मर्दों ने खाना खाते हुए अपने आप को तसल्ली देने के लिए ये बात कही कि इससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता था या इससे भी ज़्यादा मज़ीद तबाही हो सकती थी, और उन्होंने अच्छी भूख के साथ अपना जो लेट नाइट रात का खाना खाया। तो ये बेटा जो लेसन था ये कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।